PTN पाठकनामा न्यूज। गढ़वाल सभा की 17 अप्रैल 2020 से कुल आय 1,48,952 रुपए और सभा आजीवन सदस्य सुदर्शन कपतियाल ने सभा की आय बढ़ाने में दिया महत्वपूर्ण योगदान। महिपत सिंह रावत। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का उतना नहीं हुआ उत्पीड़न। मनीष गुप्ता। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ ने मनाया महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति। पाठकनामा से समाचार अब विस्तार से। श्री गढ़वाल सभा महामंत्री महिपत सिंह रावत ने 17 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक आय व्यय का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। उन्होंने बताया कि श्री गढ़वाल सभा सहारनपुर की अब तक कुल अप्रैल 2020 से 1,48,952 रुपए आय रूप में धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें गढ़वाल सभा आजीवन सदस्य सुदर्शन कपतियाल ने अकेले ही योगदान देकर गढ़वाल सभा हित में 165 नए गढ़वाल सभा सदस्य बनाकर 44,150 रुपए की धनराशि श्री गढ़वाल सभा में जमा करवाई। गढ़वाल सभा की बुकिंग से अब तक 1,05,000 रुपए की आय रूप में धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि सभा सदस्य राजेंद्र सिंह विष्ट ने 1,25,000 रुपए की धनराशि रामनगर भवन को मरम्मत करवाने के लिए देने की घोषणा की। हमारी सदस्यता संख्या 1,4 से सब कुछ 1,4 से है। 46,600 रुपए 46,600 रुपए। इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं आपको कि जो पिछली जनरल सभा में ये हुआ था कि 15-12 तक सदस्य बनेंगे। पहले तो सदस्य बने नहीं है, लेकिन आखिरी टाइम में जो है मैं ये कहूंगा अपने सुदर्शन कपतियाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अकेले आदमी ने कितना प्रयास किया है, सिर्फ सभा हित में 44,150 रुपए के इन्होंने मेंबर बनाए हैं। तो मैं बता दूंगा आपको आखिर में कि कितने सदस्य टोटल सदस्यों की तो है हमारे पास पूरी, तो उनका धन्यवाद। बैंक ब्याज से हमारे पास आया है 1,852 रुपए। इस प्रकार हमारी कुल आय हुई 1,48,952 रुपए जी। तो पिछली बिजली का बिल है हमारा 10,303 रुपया दिया 9 महीने का। हर महीने बिजली का बिल आता है, जैसे आप लोगों के घर में आता है वैसे यहाँ मीटर लगा हुआ है, हर महीने बिजली का बिल आता है, हर महीने बिजली का बिल जमा होता है, इसमें कोई डिले नहीं है। उसके बाद हमने दोनों भवनों का टैक्स 2,916 रुपए वो भी दे दिया है। कहने का मतलब ये है हमारा कोई इस कार्यकारिणी का कोई बिजली का बिल आज तक पेंडिंग नहीं है, कोई भवन का कोई टैक्स पेंडिंग नहीं है। थोड़ा बहुत मरम्मत कार्य में कहीं फूट गया 3710 रुपए, और स्टेशनरी वगैरह फोटो स्टेट किसी चीज का 1,340 रुपए। मिश्रित खर्चे में है हमारा 18,916 रुपए। उसके बारे में बताऊंगा कितना क्यों है। और टोटल जो हमारा व्यय हुआ है 37,185 रुपए। इसमें से क्या है जी 14,600 रुपए कोरोना के कारण हमारी 3 बुकिंगें वापिस हुई। भाई अप्रैल में थी शादियां ये, तो उनको वापस लौटाना था, उन्होंने लिख के दे दिया। और मानवता के नाते शादी में भी उनकी बुकिंग उन्होंने 6 महीने पहले करवा दी थी, सभी ने दिया जी वापस। तो हमने जो है कि वो 14,600 रुपया वापिस किया है, तो वो भी इसी में आएगा। इस वजह से ये है कुल मिलाकर के कुल व्यय हुआ हमारा 22,585 रुपए। कुल आय बताई थी आपको 1,48,952 रुपए। ये है आपकी दिसंबर तक की। अब आती है आपकी मेंबरशिप की बात। आज की तारीख में पुराने मेंबरों को लगा करके
टोटल आजीवन सदस्य हैं हमारे पास 199 और साधारण सदस्य हैं हमारे पास 371। टोटल मेंबरशिप हमारी होगी आज की तारीख में 570, और जिसमें मैंने बताया आपको कि एकमात्र हमारे कप्याल जी ऐसे हैं कि इन्होंने पिछली साधारण सभा से लेके पिछले 15 तारीख तक 165 सदस्य बनाए और 44,150 रुपये सभा को दिए। एक पैसा बैंक में जमा है, अच्छा तो कुछ किया नहीं है, क्योंकि ना कोई हमने रखा खर्चे के लिए कि भाई हम ये कराएंगे वो करवाएंगे, किस चीज पर खर्चा करना। तो कुल सदस्य संख्या आपको बता दी 570 है। 31/3/2000 तक 193 आजीवन सदस्य थे और 211 सदस्य थे साधारण सदस्य। 211 थे उस समय 31/3/2020 को। पिछली ऑडिट रिपोर्ट में भी ये पूरी डिटेल है। तो ये सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए था, आप लोगों के उसके लिए था कि आप हर एक को पता होना चाहिए कि हमारे पास उस समय कितने मेंबर हैं, कितने आजीवन सदस्य हैं। हो सकता है इसमें से कुछ एक दो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन लिस्ट में तो उनका नाम है नहीं बनेगी तो तब की बात है। से आय व्यय का लेखा जोखा और पूर्व प्रधान गढ़वाल सभा चिरंजीलाल पंत के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव अनुसार जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े रामनगर भवन को बेचने पर पार्षद नरेश रावत, राजेंद्र सिंह बिष्ट, वीरचंद्र रमोला, बृजराज सिंह रावत, राजनीतिन रावत, सुदर्शन कप्तियाल आदि सभा सदस्यों ने उपस्थित रहकर व कुछ के न पहुँच पाने के कारण फोन पर ही रामनगर भवन को न बेचने पर असहमति जताई। इस मौके पर वार्ड 16 पार्षद नरेश रावत सभा सदस्य ने कहा कि 3 महीने का समय मिलने पर रामनगर भवन को बिल्कुल ठीक ठाक बनाकर अच्छी स्थिति में खड़ा कर देंगे। हम रामनगर के भवन को कतई बिकने ना देंगे, जिसका मैं घोर विरोध करता हूँ। जिसने भी ये पत्र दिया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और हमारे गढ़वाली सक्षम है यहाँ पर एक छोटे से कार्य के लिए सक्षम है। इतना बड़ा कार्य नहीं है, 5-6 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझसे जो सहयोग होगा मैं भी सहयोग करूंगा। अगर जनरल कहे तो ये अभी इस पे निर्णय कर ले, 3-4 महीने का वक्त दे दे हमें, उसको भी कर दिया जाएगा जैसे कि आपने कहा है। ठीक है ना, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। सहारनपुर कोर्ट रोड सभागार में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों की समस्याओं के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनीष गुप्ता, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड, विशिष्ट अतिथि महापौर संजीव वालिया, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक राजीव कुंबर रहे। मुख्य अतिथि मनीष गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन देते हुए कहा कि व्यापारी का जितना सम्मान योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बोर्ड है जिसमें लगभग 17 विभागों से सीधे संपर्क में और व्यापारियों, उद्यमियों की, आयातकों की, निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण करना, राजस्व में वृद्धि करना, करापवंचन की रोकथाम करना तथा उत्तर प्रदेश में प्रचलित किसी भी नियम, नीति और कानून को उसका अध्ययन करके किसी भी कानून का वो किसी भी विभाग से संबंधित हो उसको सरलीकरण और संशोधन करने का अधिकार उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड को प्राप्त है। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला थाना प्रभारी सरिता सिंह, समरीना फातिमा, संघ जिलाध्यक्ष केपी सिंह, प्रवीण गुप्ता, बालेश्वर त्यागी, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक व अन्य साथी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम महिलाओं को स्वावलंबी बनना होगा। कार्यक्रम के दौरान महिला थाना प्रभारी सरिता सिंह ने कहा कि आज के कार्यक्रम में महिलाओं को सुरक्षा के टिप्स दिए गए हैं। इनको बताया गया है कि अपनी शिकायत का निदान किस प्रकार प्राप्त कर सकती हैं और जो हमारे 112 पुलिस की आपातकालीन जो महत्वपूर्ण
नंबर है जो हर जगह मिलती है, दिखती भी है और मौके पर पहुंच जाती है तुरंत। उसके बाद 1090 के लिए बताया गया। 1090 में अपनी समस्या का समाधान पा सकती हैं। जो महिला हेल्प डेस्क बनी है हर एक विभाग में, पुलिस विभाग में तो हर एक थानों पर एक महिला कर्मचारी बैठी है कंप्लेंट महिलाओं की सुनने के लिए। जो अन्य विभाग है वहाँ भी सब जगह महिला हेल्प डेस्क बनी है, तो महिलाएं अपनी बात सुगमता से कह सकें और उसका निदान पा सकें। थी पाठकनामा की जिला सहारनपुर से आनंद कुमार की न्यूज अपडेट रिपोर्ट।